Then 3.11, a ball is bouncing elastically with a speed of 1 meter per second between walls of a railway compartment of size 10 meter in a direction perpendicular to walls. The train is moving at a constant velocity of 10 meter per second parallel to the direction of motion of the ball as seen from the ground. अगर ऐसा है तो इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक ट्रेन का डब्बा दिया है, ट्रेन के लीजिए, रेल के लीजिए। इस डब्बे के अंदर एक बॉल है जो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी वॉल्स को कोलाइड कर रही है। आप मान लीजिए ये दोनों आपकी बॉल है, इन दोनों वॉल्स को आपकी बॉल कोलाइड कर रही है और ट्रेन आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड, इसका डायरेक्शन मैं लेता हूँ इधर, और बॉल आप यहाँ पे मान लीजिए, और ये जो बॉल है ये इस तरफ जा रही है, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक, इनिशियल कंडीशन हमने ये मान ली है कि ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल। और साथ ही साथ ये जो पूरा डब्बा है आपका रेल का, ये है 10 मीटर का। अब ये सब डेटा से आपको बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन आपका है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकंड। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इन्होंने बोला एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये तमाशा एक आदमी देख रहा है, ठीक है। तो इन भाई साहब के लिए ये बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकंड। ऐसा है क्या? आप खुद देखिए। पहली चीज़, बॉल की स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के अंदर ये इलास्टिकली कोलाइड हो रही है वॉल से, इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी टी जी, ये है 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ट्रेन को आप बाहर से देख रहे हैं तो आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई नज़र आ रही है। अब इन्हीं भाई साहब ने जब इस ट्रेन के अंदर इस बॉल को देखा, जब बॉल आगे की तरफ जा रही थी, तो बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। हमने जो क्वेश्चन किया था एस्केलेटर वाला, वैसा काम यहाँ पे हो रहा है। उसमें आपने देखा था कि एक लेडी जो कि चलते हुए एक्सेलेटर पे चल के जा रही है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही थी। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में इनिशियली आपकी बॉल जा रही है। तो बॉल की स्पीड क्या होगी जब बॉल राइट हैंड साइड जाएगी? ज़्यादा, 10 + 1 11। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का सम। तो 1 + 10 इज इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आप कर देना, डायरेक्शन इसका ऐसा। अब जब बॉल यहाँ पे पहुंची, पहुंचने के बाद ये जब टकराई, टकराने के बाद वापस से पीछे की तरफ आई, तो ऐसा जब हुआ तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपका कोलिजन कैसा था? इलास्टिक। इलास्टिक है मतलब कि स्पीड में किसी तरह का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी में किसी तरह का लॉस नहीं हुआ। लेकिन अब ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल आ रही है पीछे, ट्रेन जा रही है आगे। तो वी बी जी, इसको कर लीजिए आप डैश, ये कितना हो जाएगा? 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकंड, जब बॉल इस तरफ आई पीछे की तरफ। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंज हुआ क्या? ऑब्जर्वर के लिए नहीं। जब ऑब्जर्वर ने ये दोनों केसेस देखे, ये वाला केस और ये वाला केस, तो दोनों केसेस में पहले वाले केस की अपेक्षा दूसरे केस में बॉल की स्पीड कम थी, पर डायरेक्शन दोनों का राइट हैंड साइड ही होगा। अगर ये ट्रेन में होता तो ज़रूर बॉल पीछे आते हुए दिखती, लेकिन क्योंकि ये बाहर है इसीलिए बॉल पीछे आ रही है पर दिखेगी आगे की तरफ। ठीक, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके भी देखिएगा। और एक सिंपल सा लॉजिक है, आप तो ये ध्यान रखिए, ट्रेन की स्पीड जो है वो बॉल की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, बॉल की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे फ्रेम के अंदर अगर बॉल पीछे भी आ रही है तो आपको आगे की तरफ जाती हुई ही दिखेगी। तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकंड, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। दोनों केसेस में क्या हो रहा है? 11 और 9 पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं आपके पॉजिटिव। ठीक, तो फॉर ऑब्जर्वर डायरेक्शन ऑफ बॉल डू नॉट
चेंज, ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड साइड ही रहेगा। चलिए उसके बाद बी, स्पीड ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकंड। हाँ ये बिल्कुल सही है, स्पीड ऑफ बॉल जो है वो ज़रूर चेंज हो रही है, क्योंकि ये पूरा कंपार्टमेंट आपका 10 मीटर का था और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी बॉल चल रही थी। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, 1 सेकंड में 1 मीटर चली तो 10 सेकंड में 10 मीटर चली। अब जैसे ही 10 मीटर चली ये यहाँ पे हिट हुई, इस तरह से हिट होने के बाद जब पीछे आई वापस से ये पूरा कवर किया, यहाँ पर आई फिर टकराई और उसके बाद वापस से आगे की तरफ गई। ये सब करने में अगेन 10 सेकंड्स लगे। ठीक, ऑब्जर्वर के लिए ये बात सही है कि स्पीड दोनों जगह अलग अलग है, पर असल में ये जो पूरी एक्टिविटीज़ ट्रेन के डब्बे के अंदर हो रही है उसमें बॉल इलास्टिक कोलिजन कर रही है, जिस वजह से इसकी स्पीड थ्रू आउट सेम है। लेकिन यही चीज़, ये एक्टिविटीज़ अगर कोई बाहर वाला देख रहा है तो इसके लिए हर 10 सेकंड में बॉल की स्पीड चेंज हो रही है। पहले 11 थी फिर 9 हुई, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देन सी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉल ओवर एनी 20 सेकंड टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड। वही बात है, आपको मैंने बताया कि 10 मीटर कवर करने में टाइम लगा 10 सेकंड्स, फिर वापस से पीछे की तरफ 10 मीटर कवर करने में अगेन टाइम लगा 10 सेकंड्स। तो 20 मीटर पूरा कवर करने में आपको टाइम लग रहा है 20 सेकंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 20/20, 1 मीटर पर सेकंड। फिर वापस से वही प्रोसेस, 10 और 10, तो ये 20 मीटर आपका 20 सेकंड टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। तो एवरेज स्पीड ऑफ बॉल क्या है? सेम है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। देन ऑप्शन नंबर डी, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन एज दैट ऑफ अ ट्रेन। ये समझ लीजिए आप, जो एक्सेलरेशन ट्रेन का है वही बॉल का है। ये बिल्कुल सही है। आप किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं और आप कुछ भी मोशन कर रहे हैं उस गाड़ी के अंदर, उस चलती गाड़ी के अंदर, तो जो भी एक्सेलरेशन गाड़ी का है वही आपका भी होता है। ये होता है आपका इनर्शियल फ्रेम। आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, राइट में फेंक रहे हैं, लेफ्ट में फेंक रहे हैं, बॉल का एक्सेलरेशन ट्रेन के एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा। और अभी आपने देखा भी है, आपका जो फर्स्ट वाला केस था डायरेक्शन उसका सेम ही था, वो चेंज नहीं हुआ था। और एक और बात इन्होंने बोली है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन आपका होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी थ्रू आउट 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया। और बॉल थी आपके ट्रेन के डब्बे के अंदर, जिस डब्बे में थी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो बॉल की वेलोसिटी में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। उसका एक्सेलरेशन ट्रेन के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बी, सी और डी। इस बी ऑप्शन का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला था ये सीन फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो हर 10 सेकंड में स्पीड चेंज होगी, लेकिन अगर ये व्यक्ति ट्रेन के अंदर होता तो स्पीड सेम होती, स्पीड चेंज नहीं होती। पर क्योंकि बाहर है इसीलिए वी बी जी और वी बी जी डैश। उसका आंसर है बी सी डी।